आज जज साहब की तरफ से इंतहाई जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमारे जो वकील हैं, पहले उन्होंने मिर्ज़ा आसम बेग के हवाले से जो है अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया, और फिर इसी तरह से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ भी उन्होंने इसी तरह से अल्फाज जो इस्तेमाल किए, और फिर साथ ये कहा कि 3 बजे ये जो है केस 3 बजे तक अर्जन किया जाता है और तब उसके बाद फ़ैसला जो है रिज़र्व कर लिया जाएगा। उसके अंदर जो जज साहब वाज़े तौर पर कह रहे थे, जो उनके अल्फाज थे कि अगर आपने आर्गूमेंट्स करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि हाई कोर्ट से आपको कोई रिलीफ मिल जाए। यानी कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि फिर आप जो है वो बिल्कुल तैयार रहें, तो लिहाजा फेयर ट्रायल जो है वो बुनियादी हक़ है। इस केस के अंदर खान साहब के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है और किसी जगह पे ऊपर उन्हें डिफेंस का मौका नहीं दिया गया। अभी जिस तरह से फ़ैसला रिज़र्व किया गया, हमें सुना ही रिज़र्व किया जाएगा जो हमें सुना ही नहीं गया, ठीक है। तो एक बंदा गवाह लेके आता है अपने डिफेंस में और वो गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया जाता, और फिर उससे पहले आप देख लें कि फ़र्द जुर्म जैसे लगाया गया। फ़र्द जुर्म जब लगाया गया तो उस टाइम भी 9 मई को गिरफ्तार करके ले गए और पुलिस के अंदर अदालत लगा के, पुलिस लाइन के अंदर, तो वहाँ पर फ़र्द जुर्म लगाया गया, जो कि उसका एक प्रोसेस है कानून के मुताबिक कि उस बंदे के सामने या उसके वकील के सामने पढ़कर सुनाया जाता है, लेकिन वो नहीं सुनाया गया। और उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी देख लें कि फ़ेसबुक आईडी वो खुद मानते हैं, और आज जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ज़्यादा हर तरफ फैली हुई है कि जज साहब किस तरह से बाइस हैं। हर बंदा ये कह रहा है, हर जगह पे ये तज़किरा है कि फ़ेसबुक आईडी जब वो मान रहे हैं तो, और FIA भी कह रहा है कि फ़ेसबुक आईडी उनकी थी और उसके ऊपर पोस्टें अब आके डिलीट हुई जब इस हवाले से बात हुई, जो कि इससे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इससे पहले थे अतर मनैला साहब, उस टाइम के ऊपर एक बाकायदा तौर पर ये ऑर्डर जारी किया गया कि कोई भी जज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कोई पोस्ट इस तरह से फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई इस तरह की ऐप नहीं बनाएगा और ना वो सियासी तौर पे किसी एक्टिविटी का हिस्सा होगा। उसके बावजूद आप देख लें कि जज साहब ने वो इस्तेमाल किया अकाउंट, क्या उसके ऊपर जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जज साहब के हवाले से जब फेसबुक के ऊपर पोस्टों के हवाले से बात की गई तो उन्होंने जब ये कहा कि अकाउंट जो है वो मेरा है, अकाउंट मेरा है और पोस्टें मेरी नहीं है, तो क्या जज साहब ने FIA को कोई दरख्वास्त दी कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए कि किसने वो जो ID है वो ब्लॉक की है, किसने वो ID जो है उसके ऊपर से तस्वीरें डिलीट की हैं? बल्कि FIA ने एक मुज़क्कर रिपोर्ट जारी कर दी कि जनाब हमने पोस्टें जो हैं वो सर्च की और वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा मिसालें हैं। हर दरख्वास्त खारिज की गई। इमरान खान साहब को जो है 342 के जब वो सवालात के जवाब दे रहे थे, स्टेटमेंट जमा करवा रहे थे, उसके अंदर भी हम मौका मांग रहे थे कि इसके अंदर हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए एक आध दिन की कि वो एविडेंस देख लें कि क्या आई है, क्या उनके खिलाफ मवाद इस्तेमाल किया गया है, क्या जिरा के अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या दस्तावेज़ात जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि वो पढ़ सकें और सही तरीके से उसका जवाब दे सकें। लेकिन उस दिन भी मौका नहीं दिया गया और बंदूक की नोक पे उन्हें फ़ौरन कहा गया कि आप जो है वो आके स्टेटमेंट दें। और खान साहब ने हर सवाल का जवाब दिया, जिसके ऊपर जो है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो टीम थी वो बेबस हमने देखी। और उसके अंदर आप देख लें कि खान साहब ने ये वाज़ह किया कि इलेक्शन कमीशन क्या ये जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया, क्या ये कोई साबित कर सकें? कोई सबूत नहीं लेके आए थे। माँ सरसरी बातें थी, जैसे घर में बैठ के कोई कह दे कि फलाने बंदे ने 50 लाख रुपया मेरा लिया और दिए नहीं, और उसका कोई ना सबूत हो ना उसके पास कोई तस्वीर वीडियो। हाई कोर्ट अभी तक फैसला क्यों नहीं सुना पा रही? कल का सारा दिन गुजर चुका है, अभी 2 बजने वाले हैं और हिमायू दिलावर के साथ साथ आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एतमाद का इजहार कर चुके हैं। क्या वो फैसला इसलिए दबा के बैठे हैं? क्या लेकिन गुजारी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की दरखास्त आई है। उन्हें अखलाकी तौर पर तो ये चाहिए था कि जितने केसेस थे वो खुद ना सुनते, किसी और केस ट्रांसफ़र करते, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोर्ट में भी कहा गया, फिर भी उन्होंने केस अपने पास रखे और केस के ऊपर जो है केसेस के ऊपर उन्होंने समाअत की, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि इस वजह से हमने अदम एतमाद किया था कि जिस तरह से 9 मई को उन्हें गिरफ्तार किया और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये गिरफ्तारी कानूनी है, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया हुआ था उसको उन्होंने अभी तक उसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं दिया, और हम वापस लेने की दरखास्त देते हैं तो वो भी हमें दरखास्त वापस नहीं की जाती। और उसके साथ साथ आप देख लें कि टेरिन वाइट वाले केस के अंदर क्या हुआ कि वेबसाइट के ऊपर से वो सारा जो ऑर्डर है वो गायब कर दिया गया। तो सारी चीज़ें देखते हुए हमने वो उसके ऊपर डिसीजन लिया। खान साहब ने कहा कि मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो लिहाजा जो है ये मेरा केस ना सुने। उसके बावजूद वो सुना उन्होंने। और आज भी देख लें जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन जो है लेट इसलिए किया जा रहा है कि कल छुट्टी है, जो भी फैसला है उसको चैलेंज ना किया जा सके। इधर से हमें ये एक वो क्या कहते हैं कि धमकी वाले अंदाज में ये कहा गया कि आप जो है 3 बजे जो है वो फिर उसके बाद फैसले के लिए तैयार हैं। तो हमें कोई कितनी सजा हो सकती है? गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है? नाइली तो ये कर नहीं सकते। क्या आप देखें, जो केस है वो बिल्कुल फारिग है, केस चलने के काबिल नहीं था। अब उसके अंदर सज़ा 3 साल वैसे जो इस जुर्म की सज़ा लिखी हुई है मैक्सिमम जो फुल दी जा सकती है, लेकिन वो 3 साल होती नहीं है, वो कम होती है, 1 महीना होती है, 6 महीने होती है, साल होती है। लेकिन वो कानूनी तौर पर सज़ा दे नहीं सकते, ना इस केस के अंदर नायल कर सकते हैं, क्योंकि केस बिल्कुल साफ़ है। खान साहब ने हर चीज़ FBR के अंदर डिक्लेयर की हुई है। तो शाखाना के हवाले से जो सारी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रिकॉर्ड जमा करवाया वो भी सारा बिल्कुल क्लियर है। और जो बाकायदा प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस के जरिए वो सारी गिफ्ट लिए गए, उनकी कीमत बाकायदा तौर पर अदा की गई। किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ मिली नहीं है
सिर्फ एक लफ्ज़ मिला है कि जो आपने जो रकम लिखी हुई थी उसके ऊपर तोशाखाना नहीं लिखा था कि ये तोशाखाना की, हालांकि वो ये चीज़ FBR के अंदर जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट जमा करवाई गई वहाँ पर वो सारा जो है वो डिक्लेयर है। लेकिन आप देख लें कि किस तरह से खान साहब के हवाले से की जा रही है। इसमें कोई किसी किस्म की सज़ा जो है वो कानूनी तौर पर बनती नहीं है। अगर गैर कानूनी तौर पर ये सज़ा देते भी हैं तो इंशाल्लाह वो सस्पेंड हो जाएगी, दूसरे दिन ही होगी।